गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो अपने कल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करके गए थे कि भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस आज बात अपने समझेंगे, तो आज उसी पे अपना वीडियो रहेगा। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनके अपन ने डिस्कस किया है कि फर्स्ट है ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। सेकंड है आपके इसका नेगेटिव हो सकता है, डू नॉट आ सकता है, उसमें नेवर आ सकता है या फिर ऑलवेज आ सकता है। और अगर ये वर्ड्स स्टार्टिंग में आ गए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लीज़ या फिर काइंडली से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है तो उसमें भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर लेट से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसमें ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर जैसे कि अपन ने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था कि भाई बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट के साथ में अगर बी दिया हुआ है तो भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें लेटस के बाद में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये लेटस और ये लेट्स एक ही बात है, दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये लेट्स है ये थोड़ा सा अलग है। लेट का मतलब होता है टू अलाउ, लेट का मतलब होता है टू अलाउ। इट इज़ ए वर्ब, ये एक वर्ब है और ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। लेट की जैसे कि अपने गो की गोज होती है, प्ले की प्लेज होती है, वैसे ही लेट की ये लेट्स है। जैसे कि ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है, तो इसका मतलब होता है ही अलाउज मी टू प्ले। ओके, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें यहाँ पे आ जाइए वापस। इसके एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं कि भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कैसे स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये कम हियर, ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये यहाँ पे है आपके गो देयर, इसका भी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर। और फिर डू नॉट नेवर ऑलवेज से ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिए कि डू नॉट कम हियर यहाँ पे मत आओ, नेवर कम हियर कभी यहाँ पे मत आना, ऑलवेज कम हियर हमेशा यहाँ पे आओ, या फिर मैंने प्लीज लगा दिया कि प्लीज कम हियर कृपया यहाँ पे आओ। तो इस प्रकार से इनके बाद में भी आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरना है, कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगी। इसी तरह से लेट वाला अपने एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई लेट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि लेट में डू दिस, मुझे ये करने दो। अगर लेट के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में आपको बी दिख गया तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आपको क्या भरना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? ओके। फिर देखो अगर लेटस आ जाए तो लेटस के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अपन ने जो टेंस के रूल्स का जो सेकंड वीडियो था उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि वर्ब के बाद में जस्ट बाद में आपको अगर एक वर्ब और भरनी रहे तो वो हमेशा आपके आईएनजी फॉर्म होता है। इसको अपने जीरंड कह सकते हैं, पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होती है, जीरंड भी होती है। इनका कभी आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। और अब देखिए कि लेटस है, लेटस के बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि अपन ने यहाँ पे रूल में पढ़ा था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिस प्रकार से मैंने इंग्लिश के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है ओनली इंग्लिश बेस्ट, वो भी 10th क्लास के, एक और चैनल है जो कि मैथ्स के लिए ही बनाया हुआ है। तो उस चैनल का विनर एजुकेशन नाम से आपके चैनल रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूँ, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर आपको कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने अपलोड कर दिया, तो आप उससे भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इफ क्लोज के बारे में दे देता हूँ। इसमें अपने इफ क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशनल क्लोज भी इनको बोलते हैं। दूसरा ये आप दोनों में आपके बेनिफिट करेगा, टेंस में भी करेगा, दूसरा मॉडल्स में भी करेगा। मतलब अगर इस साइड में अगर ये वर्ब्स आ जाए तो आपको मॉडल्स इनमें से कुछ भी आ सकता है। और टेंस में क्या रहेगा, ये अगर मॉडल्स और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी हुई हो तो आपको ये इधर आपको भरना रहेगा। कैसे देखिए अगर एक्चुअल में क्या है कि दिस ऑल आर प्रेजेंट मॉडल, प्रेजेंट इनको मॉडल बोलते हैं। पास्ट इनका जैसे विल का वुड हो गया, कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया, ये इनके पास्ट हो गए।
अगर इस प्रकार के आए, और क्योंकि अपन ने रूल पढ़ा था कि मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये देखिए इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कुड के साथ में सेकंड फॉर्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सर कुड इज पास्ट शोइंग मॉडल, सो वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म इन पास्ट टेंस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर सेकंड फॉर्म, बट दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज कुड इज ऑल्सो a model itself, so we have to use verbs first form there. अब ये यहाँ पे will, shall, can में आ गया, तो verb की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इस प्रकार का कोई भी आपके सेंटेंस मिलता है तो वहाँ पे आपको इफ़ के साथ में जो भी सब्जेक्ट मिलता है, अगर सिंगुलर मिलता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ये एस भरना रहेगा, नहीं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अगर पास्ट के मॉडल मिलते हैं और उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यहाँ पे भी पास्ट ही भरना है। ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट सेकेंड फॉर्म भरनी है। अगर आपको एक कंडीशन दी जाए कि बी की फॉर्म भरनी है, तो अब ध्यान रख लेना कि बी की अगर फॉर्म आपको इफ के साथ में दे दे तो उनमें हमेशा आपको वर ही भरना है, नो मैटर व्हाट योर सब्जेक्ट इज। कोई मतलब नहीं है आपको कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर का उदाहरण लिया है। आपको हमेशा वहाँ पे वर ही भरना है। और तीसरा, अगर आपको परफेक्ट यहाँ पे फॉर्म मिल जाए, यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म भरना रहेगा कब, जब आपको इन मॉडल्स के साथ में परफेक्ट दिख जाए, हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो आपको भी इधर पास्ट परफेक्ट भरना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये होगी आपके 10th क्लास की बात है। कंपटीशन जो भी बच्चे फाइट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको एक काम की बात मैं बता दूं कि आपके एक एरर करेक्शन, दूसरा जो 12th क्लास के लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनमें भी आपके एरर करेक्शन का फाइंडिंग एरर नाम से एक क्वेश्चन आता है। उसमें आपको क्या करना रहेगा कि भाई इफ के साथ में कभी भी कोई भी मॉडल यूज नहीं होता है। एक बात ध्यान रख लेना, मतलब दो आपको सेंटेंसेस के पार्ट्स दिख रहे हैं, ये देखिए कि एक इधर वाला पार्ट है, एक इधर वाला कोमा के दूसरे साइड वाला। इफ जिस पार्ट में, उस पार्ट में आपको कभी भी मॉडल नहीं मिलेगा। अगर मॉडल मिलता है तो वहाँ पे एरर है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि इफ़ के साथ में कभी भी मॉडल का यूज़ नहीं होगा, ओनली वर्ब्स का ही यूज़ होगा। एक बात, अब मैं इनके एग्जांपल्स ले लेता हूँ कि इफ़ के साथ में जो फर्स्ट है इसका एग्जांपल ये है कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स, कि अगर वह परिश्रम करता है तो उसको अच्छे मार्क्स से प्राप्त होते हैं। दूसरा है इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो परिश्रम करता तो ही वुड गेट गुड मार्क्स, तो उसको अच्छे मार्क्स मिलते। और यहाँ पे देखिए कि ही के साथ में मैंने वर का यूज़ किया है। यूजुअली पास्ट टेंस में आप ही के साथ में वॉज का ही प्रयोग करोगे, लेकिन इफ़ के साथ में वॉज का प्रयोग यहाँ पे होगा। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि आई के साथ में वॉज का होता है, लेकिन यहाँ पे आप आई के साथ में वर का यूज कर सकते हो। खाली एक ही ये कंडीशन है जहाँ पे आप आई के साथ में वर का यूज़ करोगे, बाकी आई के साथ में वॉज का यूज होगा। तो इफ़ ही वर ए बर्ड, अगर वो एक पक्षी होता तो ही वुड फ्लाई, वो उड़ता। इसी तरीके से यहाँ पे वुड हैव गॉट आ गया, वुड के साथ में हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इधर अपन ने हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगा दिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में मैं आपको जो नेक्स्ट रूल बचे हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का क्या यूज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अपने जो प्रेजेंट सिंपल है उनके अपने यूसेज सीखेंगे, उनके जो यूज़ है वो अपने सीखेंगे। फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो आप प्रेजेंट सिंपल में बताओगे, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक प्रेजेंट सिंपल का ही एक सेंटेंस रहेगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट अगर आपको यहाँ पे लुक या फिर लिसन दिख जाए तो आपको ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट रहेगा कि जब आप किसी को इंडिकेट करके कह रहे हो कि लुक द सन इज राइजिंग, देखो सूर्य उदय हो रहा है, देखो सूर्य उग रहा है, तब आप ये चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताओगे। कब? जब लुक और लिसन। जब आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब्स के रूप में लुक और लिसन, और फर्स्ट रूल के वीडियो में भी मैंने लुक और लिसन के बारे में बताया, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दूसरा साइंटिफिक फैक्ट्स है।
साइंटिफिक फैक्ट्स आप इस प्रेजेंट सिंपल में ही बताओगे, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जितने भी इस प्रकार के साइंटिफिक फैक्ट है आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आप बता सकते हो कि इंडिया विंस, कि इंडिया जीतता है। एक्चुअल में ये टाइम है वो पास्ट है, लेकिन टेंस प्रेजेंट है। फिर नियर फ्यूचर बताने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो, जैसे द PM अराइव्स एट 7 AM टुमारो। ये सारे डिस्कशन अपन ने जो फर्स्ट वीडियो था बेसिक कंसेप्ट, उसमें अपन ने डिस्कस भी कर रखा है। अगर और डिटेल से कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप जो बेसिक कंसेप्ट जो फर्स्ट वीडियो डाला गया है वहाँ पे आप इनको चेक कीजिए। दूसरा नियर फ्यूचर आप गोइंग टू के स्ट्रक्चर से भी बता सकते हो। गोइंग टू के, जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, तो ये भी आपका नियर फ्यूचर है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। गोइंग टू का स्ट्रक्चर आपको पैसिव वॉइस जब पढ़ाया जाएगा तब बहुत काम आएगा, वहाँ पे भी अपने इसको डिस्कस करेंगे। फिर जनरल ट्रूथ, जो भी साधारण सत्य वो, जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, डॉग्स बाग, जो भी है इनमें आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करोगे। उसके बाद जितनी भी सेइंग्स, जितने भी कहावतें हैं, एथिकली जो भी बातें हैं वो आप इनमें बताओगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे दे कि बी की फॉर्म भरनी है, तो यहाँ पे आप इज भरोगे। अगर इफ़ के साथ में बी की फॉर्म भरने दे दे तो वर भरोगे। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है उसकी स्लाइड अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेक्स्ट रूल बताने वाला हूँ। अब ये जो रूल है वो अपने व्हेन और व्हाइल से रिलेटेड है। देखिए, अगर व्हेन आपको दिख जाए तो यहाँ पे मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, सीधा एग्जांपल्स से बता रहा हूँ। एग्जांपल्स में ही आप रूल समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर व्हेन आ जाए तो इसमें आपको यूजुअली पास्ट टेंस भरना रहेगा। अब एक साइड में आपके पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है और एक साइड में आपके पास्ट सिंपल आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। देखिए कैसे क्या होता है। देखिए ये आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी केम, जब वो आई, तो कंडीशन सूट कर रहा है। आपको बस इसको पढ़ के देखना है कि भाई आपने जो भरा है वो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस सेंटेंस ये साउंड अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको एक बार पढ़ के देख लेना है। तो यहाँ पे ये साउंड ठीक कर रहा है कि आई वॉज रीडिंग, कि जब मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी केम जब वो आई, तो ये ठीक कर रहा है। तो यहाँ पे आईएनजी और सेकंड फॉर्म सेट हो गया। यहाँ पे देखिए कि शी केम, वो आई, कब आई, ये टाइम बता रहा है, व्हेन आई वाज रीडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आगे या फिर पीछे कहीं पे भी ये अल्टरनेटिव के रूप में यूज हो सकते हैं कि सेकंड फॉर्म पहले आ सकती है, आईएनजी बाद में आ सकती है, या फिर आईएनजी पहले आ सकती है, सेकंड फॉर्म बाद में जा सकती है। दोनों साइड में सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। किसी केम व्हेन आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया, मतलब मेरे बाहर जाने का समय और उसके अंदर आने का समय एक ही था। ये भी हो सकता है शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी, कब, व्हेन आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था। तो दोनों साइड में आईएनजी आ सकता है। वाइल का भी यूज हो सकता है, व्हेन की जगह पे वाइल का भी यूज हो सकता है। ये आप ध्यान कर लेना कि भाई शी वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। तो वाइल का यहाँ पे दो यूज है। एक तो ये यूज हो सकता है कि भाई मैं खेल रहा, वो पढ़ रही थी, कब, वाइल आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था। इसका एक यूज ये भी हो सकता है कि भाई आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, वाइल शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी, वाइल आई वॉज प्लेइंग, जबकि मैं खेल रहा था। तो वाइल के ये दो यूजेस है। अब इसमें जो नेक्स्ट रूल रहेगा वो कुछ ऐसी वर्ब्स के लिए रहेगा, जैसे कि मैंने जो चार्ट बताया था उस समय आपको ये बताया था कि भाई पास्ट परफेक्ट में भी सिंस फॉर का यूज हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फॉर का यूज हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है जिनमें आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। ये जो है इसमें अपने सीखेंगे द वर्ब्स दैट कांट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। ऐसे वर्ब्स जो कि आप आईएनजी फॉर्म्स में यूज़ नहीं कर सकते। उनका कारण क्या है कि भाई अगर आप उनको यूज़ करते हो तो उनके सेंस अलग निकल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हियर का मतलब वैसे तो सुनना होता है, लेकिन हियरिंग कोर्ट की सुनवाई हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे सीइंग है तो सीइंग का मतलब देखते हुए हो जाता है। ये आप जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसमें ये काम की चीज़ है। एक बार आप इसको ये समझिए कि ये क्यों नहीं हो सकता। पहले तो ये है कि भाई इन वर्ब्स में कभी भी आपके आईएनजी नहीं लग सकता। जैसे कि 5 आपके सेंस ऑर्गन्स रहते हैं,
आपके शरीर में 5 जिनको ज्ञानेंद्रिय हम बोलते हैं वो है। जैसे आई का काम है सी, ईयर का काम हियर, नोज का स्मेल, स्किन का मतलब फील और टंग का मतलब टेस्ट करना। यहाँ पे इसका लिख देता हूँ मैं, इसके दोनों सेंस यही रहेंगे। अब देखिए, एक तो होता है दिखना और एक होता है देखना। सी का मतलब कभी भी देखना नहीं होता है। जैसे कि आई सा ए स्नेक, इसका मतलब मैंने सांप देखा नहीं होता है, इसका मतलब होता है मुझे सांप दिखा। देखने का मतलब वॉच हो गया, या फिर एक और हो गया आपके लुक। इंटेंशनल अगर काम होगा तो वो वॉच हो सकता है, लुक हो सकता है। लेकिन अगर अनइंटेंशनल जैसे कि आप जा रहे हो कहीं पे, तो आप पहले से प्लान करके निकले थे क्या कि मैं जाऊंगा, मेरे को एक सांप दिखेगा। बोलने में भी यही आ रहा है दिखेगा, ना कि मैं देखूंगा, कि भाई मैं जाऊंगा और मैं एक सांप देखूंगा, या फिर मैं जाऊंगा तो एक कार मेरे से आगे गुजरेगी, मैं उसको देखूंगा। ये सारे अनइंटेंशनल काम होते हैं, इनमें आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। ये ऑन द मोमेंट ये हैपन्स होते हैं, तब इसके लिए इनमें आईएनजी नहीं लग सकता। दिखने के लिए सी होता है, देखने के लिए आप वॉच और लुक होता है। इसी तरह एक तो होता है सुनना, सुनने के लिए आप लिसन का प्रयोग कर सकते हो। इनमें आप आईएनजी यूज कर सकते हो, इनमें आप आईएनजी यूज कर सकते हो, लेकिन इनमें नहीं करोगे। ये आपको सुनाई दिया, जैसे आई हर्ड ए साउंड, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, या फिर आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं सकता। ऐसे ही स्मेल, एक तो देखिए आप किसी चीज़ को सूंघकर उसकी स्मेल पता करते हो कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, तब अगर आप इंटेंशनली काम कर रहे हो तो आप आईएनजी लगा सकते हो। अगर जैसे गुलाब है, तो गुलाब की खुशबू ऑलरेडी अच्छी होती है, तो इट स्मेल्स गुड, तो उसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर यू आर स्मेलिंग द रोज, क्योंकि आप इंटेंशनली काम कर रहे हो, तो आप क्या है कि उसमें आईएनजी लगा सकते हो। आप जा रहे हो, गुलाब का पौधा है या फिर गुलाब का फूल है, तो आपने उसको सूंघा नहीं, ऑलरेडी उससे ऑटोमेटिक खुशबू आ रही है, तब इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। ऐसे ही आपको गर्मी महसूस हो रही है, आपको सर्दी महसूस हो रही है, तब आप आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर आप किसी चीज़ को छूकर महसूस कर रहे हो, तब आप आईएनजी लगा सकते हो। ऐसे ही जो टंग है, एक आप स्वाद लेते हो किसी चीज़ का, तो आप आईएनजी लगा सकते हो। जैसे आई एम टेस्टिंग दिस थिंग, तो आप आईएनजी लगा सकते हो। अगर किसी चीज़ का स्वाद अच्छा होता है, जैसे कि दिस सूप टेस्ट्स गुड, तब आप उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। कहने का मतलब है कि अगर अनइंटेंशनल वर्क है तब आईएनजी मत लगाओ, अगर इंटेंशनल वर्क है तो इन फॉर्म्स में आप आईएनजी लगा सकते हो। इसी प्रकार से किन वर्ब्स में और नहीं लग सकती, एक वांट है, आई एम वांटिंग नहीं हो सकता, आई वांट होता है। ऐसे लाइक का आप आईएनजी नहीं लगा सकते। लव में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। आप में से कईयों के क्वेश्चन होंगे कि सर योर लविंग अपने लगाते हैं, योर्स लविंग, तो वो वहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि एडवर्ब का वो वहाँ पे काम कर रहा है, ना कि आपके ये वर्ब का काम कर रहा है। लविंग फ्रेंड ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्लियर। अब लाइक और लव, इनमें आईएनजी नहीं लग सकता। तो डिसलाइक और हेट, एक और बता दूं कि भाई जो लाइक है उसकी सुपरलेटिव, वैसे अगर सुपरलेटिव नहीं है लेकिन इसकी सुपीरियर फॉर्म लव है। लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लव का मतलब प्रेम करना होता है, लेकिन लव का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करना भी होता है। जैसे कि आई लव डांसिंग, इसका मतलब है कि मुझे डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव सिंगिंग, तो इसका मतलब है कि मुझे सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो लव का मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करना भी होता है। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, तो इसकी सुपीरियर हेट हो गया कि भाई आई हेट दिस थिंग। फॉरगेट, इसमें भूल जाना। फॉरगिव माफ़ करना। रिमेंबर याद करना। अंडरस्टैंड समझना। नो जानना। रिजेंबल के जैसे लगना, जैसे यू रिजेंबल्स योर मदर, आप अपनी माता जी की तरह दिखते हो, तो इसका मतलब प्रतीत होना होता है। इनमें भी आपके नहीं लग सकता। और भी काफ़ी सारे वर्ड्स जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, जैसे अपीयर हो गया, इनमें भी आईएनजी नहीं लग सकता। वो आप एक लिस्टिंग उनकी कर लीजिएगा। अभी मेरा जो नियम है ये है कि भाई अगर कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब आ जाए या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब आ जाए, तो उनको, क्योंकि कंटिन्यूअस रहेगा तो उनमें आईएनजी आपको भरना रहेगा, लेकिन अगर आईएनजी आप नहीं भरते हो
तो उसमें आप क्या करोगे कि भाई कंटिन्यूअस को सिंपल में कन्वर्ट कर दो। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट सिंपल में कर दो, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट सिंपल में कर दो। इसी तरह अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट में कर दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में कर दो। जैसे कि आई नो हिम नाउ, नाउ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा कैमरा है वो नीचे गिर गया था। वापस आपको ये जो लास्ट रूल है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आई नो हिम नाउ, कि नाउ है वो आपके कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है, लेकिन अपने कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ आईएनजी फॉर्म नो में नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आप आईएनजी नहीं लगा सकते, इसको आप प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट कर दो। इसी तरह सिंस 2007 ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है और इसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, तो आपने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर दी है। रूल्स आपके कंप्लीट हो चुका है और जो मोस्ट अवेटेड जो वीडियो रहेगा, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट, आपको अब एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मैं श्योर करता हूँ कि भाई उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी 7 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है, 7 सालों के जो क्वेश्चंस है, मतलब वही रिपीट हो रहे हैं जिस प्रकार से एक पेपर पैटर्न सेट किया हुआ है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट मिलेगी। टिल देन बाय, स्टे सेफ।